Today, unit percentages would be over. Let's continue with percentages. और उसमें हम क्या कर रहे थे? Problem sums. These are very easy ones if you understand the objective type clearly. Okay? तो अब इसको ध्यान से देखिएगा. Sum number 1. A school worked 200 days in a year. मतलब आप समझते हो ना, worked मतलब कितने दिन स्कूल लगा. 200 days, right? रूपा was absent for 20 days. It means 200 में से वो 20 days absent रही, right? कौन? रूपा. Find her attendance percentage for the year. Children, attendance means कितने दिन वो स्कूल में प्रेजेंट रही, राइट? तो हमें पता है जितने दिन वो एब्सेंट रही. तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, इसी को हमने यूज करना है. कैसे? नंबर ऑफ डेज स्कूल वर्कड. ये देखो स्कूल वर्कड है ना 200 डेज, तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ डेज स्कूल वर्कड. कितने डेज? 200 डेज. ओके. देन नंबर ऑफ डेज व्हेन रूपा वाज एब्सेंट 20 डेज. सो 200 में से 20 डेज वो एब्सेंट रही है, ठीक है? तो इसका मतलब वो प्रेजेंट कितने डेज थी? ऑब्वियसली क्या करोगे? नंबर ऑफ डेज व्हेन शी वाज प्रेजेंट. 200 में से टोटल वर्किंग डेज में से आप उसकी जो एब्सेंटी है माइनस कर देंगे. इसका मतलब 180 डेज वो क्या रही? प्रेजेंट इन स्कूल. वही उसकी क्या है? अटेंडेंस. जितने दिन वो प्रेजेंट रही, राइट? उसके बाद हर अटेंडेंस परसेंटेज फॉर द ईयर. यही पूछा ना, फाइंड हर अटेंडेंस परसेंटेज फॉर द ईयर. इसका मतलब इस सम में हमने परसेंटेज फाइंड आउट करना है. और इसका मतलब जब हमने परसेंट फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब सम में परसेंट नहीं है. तो क्या बनेगा हमारा? हर अटेंडेंस मीन्स वो 180 डेज उसकी अटेंडेंस है आउट ऑफ व्हाट? 200. यानी कि क्या हो गया? 180 ऑफ 200 डेज. एम आई राइट और नॉट? जिसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? 180 आउट ऑफ 200. जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह मैं आपको मार्क्स देती हूँ, क्योंकि इसमें परसेंट का साइन नहीं है, जस्ट लाइक दिस. ऐसे मार्क्स देती हूँ ना मैं आपको, लाइक दिस, या ये आपके टीचर देते हैं लाइक दिस. इसका मतलब हमने इसको 2 नंबर्स हैं, परसेंट का साइन नहीं है. हमने इसको किस तरह से लिखना है? फ्रैक्शन फॉर्म में. 180 ओवर 200. सिंस वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? परसेंट का साइन लगा दो एज आई टोल्ड यू. कटिंग करो. 100 1 जा, 100 2 जा, 2 1 जा, 2 90 जा. तो ये क्या आ जाएगा? 90%. इसका मतलब हर अटेंडेंस परसेंटेज वाज 90%. अंडरस्टूड? ओके. सो अगर प्रॉब्लम हो, री वॉच द वीडियो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. बस ये याद रखना है कि आपको परसेंट का साइन सम में तो नहीं दिया ना, इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा. और अगर हमें परसेंट गिवन होता तो देखते हैं आगे, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको पता चल जाएगा, राइट? अब देखो नेक्स्ट है, सुमेर ओन्ड प्रॉपर्टी वर्थ ₹3 लाख. यानी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. वर्थ होता है वैल्यू. अब सुमेर के पास, ओन मतलब उसके पास होना, पोजेशन में होना, उसकी होना जिसको बोलते हैं, कि सुमेर के पास वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है? 3 लाख की, राइट? उसके बाद ही गेव 65% ऑफ हिज प्रॉपर्टी. 65% ऑफ व्हाट? हिज प्रॉपर्टी मीन्स 3 लाख ना, कि उसने अपनी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू उसका 65% अपनी वाइफ को दिया. 25% किसका? अगेन प्रॉपर्टी का. अगर 65% प्रॉपर्टी का दिया तो 25 भी प्रॉपर्टी का ही दिया है टू हिज सन. एंड द रिमेनिंग, यानी जो बच गया, 65% वाइफ को, 25% सन को, और रिमेनिंग मतलब जो बच गया वो किसको दे दिया? डॉटर को दे दिया. सो व्हाट अमाउंट्स वर रिसीव्ड बाय हिज वाइफ, सन एंड डॉटर. तो बिल्कुल घबराना नहीं है. स्टेप्स में हमने करना है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, यानी वर्थ मींस वैल्यू. वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सुमेर ओन्ड रुपीज कितना है? 3 लाख. चिल्ड्रन ध्यान से जीरोस काउंट कर लेना, क्योंकि एक भी जीरो अगर कम या ज्यादा हो गया, सम विल गो रॉन्ग. कॉमर्स लगा सकते हो. इट मीन्स 3 लाख. ओके. नाउ सबसे पहले मैंने आपको बोला था सम में चेक करो, हमें पर्सन गिवन है. अब पर्सन गिवन है, इसका मतलब ये इस तरह का सम नहीं है. अब सबसे पहले जो पर्सन, क्योंकि हमें पर्सन गिवन है, पर्सन गिवन टू वाइफ कितना? 65%. यानी वाइफ को परसेंट दिया है 65%. ये रियल वैल्यू नहीं है. मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज रियल वैल्यू नहीं होती है. ये वो नंबर होता है जो आउट ऑफ 100 होता है. यानी परसेंट उसको दिया है 65%, लेकिन जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी उसको दी है वाइफ को, यानी अमाउंट गिवन है, वो क्या होगा? 65% तो है, पर एक्चुअल अमाउंट क्या, उसको फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज दिस इक्वेशन.
65% ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो हम क्या लिखेंगे अब देखिए जरा, अमाउंट गिवन टू वाइफ, तो हम वो इक्वेशन यूज करते हैं 65% ऑफ हिज, या प्रॉपर्टी भी सिंपल लिख सकते हो, ठीक है, 65% ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। सो 65% ऑफ प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ऑफ ₹3 लाख, ₹3 लाख, ओके। उसके बाद ये क्या बन गया, फाइंड द वैल्यू। देखो चिल्ड्रन, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि पर्सन का साइन सम में है, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो इसके 4 पार्ट्स हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 65 एज इट इज, कोई रेसिप्रोकल नहीं लेना। पर्सन का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1/100, ओके। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और ये 3 लाख साथ में हम यहाँ पे नोट कर देंगे। उसके बाद मैंने आपको मेथड समझाया था, 100 में 2 0 है, यहाँ पे भी 2 0 काटने के लिए जब हम 2 0 खत्म करेंगे 3000 रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो काटो 100 1 सा और 100 3000 सा। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो ये क्या आ जाएगा, ₹1,95,000। चिल्ड्रन, रुपीज लिखना आपने नहीं भूलना है, ओके। उसके बाद है पर्सन गिवन टू सन, ये देखिए यहाँ पे है ना 25% ऑफ हिज सन। अब उसने क्या किया, 25% किसको दे दिया, अपने सन को। तो हम सबसे पहले लिखेंगे परसेंट गिवन टू सन, कितना, 25%। अब ये है अगेन परसेंट। अब अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट सन को दिया है, उसके लिए हमने इसको यूज करना है, वही 25% ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टी का, नॉट दिस, ये तो वाइफ को दिया ना। 25% ऑफ अगेन हिज प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी, दोनों लिख सकते हो, 25% ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 25% ऑफ अगेन प्रॉपर्टी यानी 3 लाख, राइट। उसके बाद अगेन 4 पार्ट्स हैं इसके, 25 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, ओके। अगेन फाइंड द वैल्यू है, हमने नंबर्स पुट कर दिए, 25 एज इट इज, परसेंटेज मीन मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। अगेन कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3000। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रुपीज लिखना नहीं भूलना, ₹75,000। कॉमा लगाओगे तो जीरोज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और चिल्ड्रन एक काम करना, इसको डबल लाइन से मार्क कर देना, लाइक दिस, डबल लाइन से या सिंगल से, तो आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ये है वाइफ को दिया और ये कितना दिया, सन को। अब समझ आई बेटा, देखो ये है पर्सन गिवन टू सन 25%, लेकिन एक्चुअल अमाउंट कितना निकला है 75,000, और हमने ये इक्वेशन यूज करके इसको निकाला है, राइट। अब हमने 3 लाख में से 1,95,000 जो है वो वाइफ को दिया है और 75,000 सन को दिया है। तो हम देखेंगे अब कि अमाउंट गिवन टू बोथ यानी वाइफ एंड सन कितना, दोनों को ऐड कर देंगे। 1,95,000 प्लस, यहाँ पे रुपीज लिख लो प्लीज, रुपीज, और यहाँ पे ₹75,000, ओके। जब हम दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा ₹2,70,000। ये वो अमाउंट हो गया जो हमने वाइफ और सन को दिया। प्रॉपर्टी कितने की है, 3 लाख की, उसमें से 2,70,000 वाइफ को और सन को चला गया। इसका मतलब जो बचा, द रिमेनिंग अमाउंट, मतलब जो बच गया वो किसको गया, डॉटर को। तो अमाउंट गिवन टू डॉटर क्या होगा, ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी जो 3 लाख की है टोटल, उसमें से वाइफ और सन को जितना दिया वो माइनस कर दो, तो क्या निकल आएगा हमारा अमाउंट गिवन टू डॉटर। रुपीज लिखना नहीं भूलना चिल्ड्रन, तो ये आ जाएगा ₹30,000। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी में से 30,000 जो है वो डॉटर को गया है, ओके। वाइफ का मैंने बता दिया आपको, सन का बता दिया, उसके बाद डॉटर का हमने माइनस करके सॉल्व कर लिया चिल्ड्रन, ओके। सो यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। पता लग गया पर्सन क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट क्या होता है, ओके। सो लेट्स डू अनदर सम जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट है, आउट ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 1,500 किलोमीटर I traveled 60% by bus and the rest by train. Okay, find the distance traveled by bus and by train. तो just like this, इसमें 3 थे, यहाँ 2 हैं, कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले लिखोगे टोटल डिस्टेंस कितना, 1,500 किलोमीटर।
अब उसके बाद मैंने जो ट्रेवल किया है बाय बस कितना 60%। अब ये 60% किसका है, इक्वेशन आपको खुद बनानी पड़ेगी। 60% टोटल डिस्टेंस का ना, इसका ना सोच के देखो, क्योंकि पर्सन हमें सामने दे रखा है, हमने इक्वेशन अब खुद बनानी है कि 60% जो उसने बस से ट्रेवल किया है वो किसका है। 60% ऑफ व्हाट, 1500 ना। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस, फिर लिखेंगे पर्सन डिस्टेंस बाय बस। मैंने ट्रेवल किया है बाय बस 60%, सो दिस इज नॉट द रियल फिगर, ये पर्सन है। अब एक्चुअल डिस्टेंस जो बाय बस मैंने ट्रेवल किया है वो क्या है, 60% ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस, यही एक्चुअल डिस्टेंस है ना। अगेन फाइंड द वैल्यू बन गया, देखो इट्स लाइक फाइंड द वैल्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 60 मल्टीप्लाई बाय पर्सन मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1500। कटिंग आप खुद कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 900 किलोमीटर। ओके, यानी 1500 में से 60% बाय बस था, यानी एक्चुअल 900 किलोमीटर बाय बस ट्रेवल किया। तो इसका मतलब अगर 1500 में से 900 बाय बस था तो उसके बाद डिस्टेंस जो है रिमेनिंग, यानी द रेस्ट जो बच गया बाय ट्रेन। ठीक है, यानी 1500 में से 900 बाय बस किया है, तो जो बच जाएगा वो किससे किया, बाय ट्रेन से। इसका मतलब डिस्टेंस बाय ट्रेन क्या होगा, ऑब्वियसली टोटल डिस्टेंस में से आप डिस्टेंस बाय बस जो है वो 900 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 600 किलोमीटर। व्हाट इज दैट, दिस इज डिस्टेंस बाय ट्रेन, जस्ट लाइक दिस। ओके, How did you like this unit percentages? Let me know in the comment section, okay?